हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे हाइट एंड डिस्टेंस का ये लेक्चर नंबर थर्ड। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम। अ विंडो इन ए बिल्डिंग इज एट ए हाइट ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द विंडो इज 30 डिग्री। तो सबसे पहले डायग्राम बना लेंगे। तो ए विंडो इन ए बिल्डिंग इज एट ए हाइट ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, यानी कि ये ग्राउंड है। तो ग्राउंड से 10 मीटर हाइट पर ये क्या है, विंडो है। ओके, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए पॉइंट पी। ओके, विंडो इन ए बिल्डिंग इज एट ए हाइट 10 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द विंडो इज 30 डिग्री। तो ये पॉइंट पी है ग्राउंड पर। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, कौन सा एंगल बन रहा है, डिप्रेशन। तो यानी कि विंडो से पी पॉइंट पर देखा गया है, विंडो से पी की तरफ देखा गया है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका कितना गिवन है, 30 डिग्री। ओके, बिल्डिंग द विंडो था, बिल्डिंग आपका ये है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन आपको गिवन है, कितना है, यानी कि पी पॉइंट से टॉप ऑफ द बिल्डिंग देख रहे हैं आप, तो नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाइए। ठीक है, कितना गिवन है, 60 डिग्री। ओके, द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तब आपको बताना हाइट ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग क्या है आपका, ए बी बिल्डिंग है, दिस इज द, और सी क्या है, विंडो। तो ये डब्ल्यू क्या है, विंडो। ओके, तो अपन ने मान लिया ये एच है। तो जो बिल्डिंग का हाइट है वो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, बिल्डिंग का हाइट हो जाएगा एच प्लस 10 मीटर। ओके, इतना क्लियर हो गया। ठीक है, पी ये मान लिया अपन ने एक्स है, तो सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व कर लीजिए। यदि ये एंगल 30 है तो अल्टरनेटिव एंगल ये वाला एंगल भी कितना होगा, ये भी 30 होगा। ओके, तो इन ट्रायंगल डब्ल्यू पी ए में, इन ट्रायंगल डब्ल्यू पी ए में आप देखेंगे tan 30 इज इक्वल क्या हो जाएगा, tan 30 इज इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स कितना, tan 30 इज इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan अपॉन एक्स। tan 30 का वैल्यू 1/√3 इज इक्वल tan अपॉन एक्स। यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा x इज इक्वल टू tan√3। तो अपन को क्या चाहिए, h का वैल्यू। तो अब ट्रायंगल बी पी ए लिया आपने, इन ट्रायंगल बी पी ए, इन ट्रायंगल बी पी ए में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, tan 60 इज इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है आपका, ए बी अपॉन बेस कितना है, पी ए बी का वैल्यू कितना है, एच प्लस 10 अपॉन पी ए का वैल्यू कितना है, एक्स। ओके स्टूडेंट्स, सो tan 60 का वैल्यू है √3 इज इक्वल एच प्लस 10 अपॉन एक्स। एक्स का वैल्यू पुट किया आपने tan√3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 3 इंटू 10 30 इज इक्वल एच प्लस 10। तो एच का वैल्यू आ जाएगा 20। और आपसे पूछा गया हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो यहाँ से स्टूडेंट्स हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ द बिल्डिंग हो जाएगा h प्लस 10 मीटर। तो h का वैल्यू 20 है, तो 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 30 मीटर। तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग आ गया 30 मीटर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप of a tower, 2 points P and Q at a distance of A and B respectively from the base and in the same straight line method are complementary. Prove that the height of the tower is। ठीक है, तो ये आपका टावर है। ओके, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर, 2 पॉइंट्स P एंड Q एट अ डिस्टेंस ऑफ A। दो पॉइंट है, एक P पॉइंट है, एक Q पॉइंट है। ओके, डिस्टेंस कितना है, A एंड B रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द बेस एंड द सेम स्ट्रेट लाइन। बेस ये है, तो ये आपका A डिस्टेंस पर है, और A डिस्टेंस का मतलब है कि बेस पॉइंट से P पॉइंट A डिस्टेंस पर है, और ये B डिस्टेंस पर है Q पॉइंट। ओके ओके, ये आपको गिवन है। ठीक है, फ्रॉम द बेस और फ्रॉम द बेस एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन आर कॉम्प्लीमेंट्री। कैसा एंगल बना रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी कि
इस पर यदि एंगल थीटा बन रहा है तो क्यू पॉइंट पर एंगल कितना बनेगा 90 माइनस थीटा। तो आपसे पूछ रहा है प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज, हाइट मान लिया टावर का h है, इसको r मान लीजिए, इसको s। तो सॉल्यूशन देखेंगे तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो सॉल्यूशन आपने लिया ट्राइंगल एस पी आर, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स h अपॉन ए। नेक्स्ट इन ट्राइंगल एस क्यू आर, ये आपने लिया इन ट्राइंगल एस पी आर, फिर आपने लिया इन ट्राइंगल एस क्यू आर, तो इसमें tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर h, बेस कितना है b, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा इज इक्वल h अपॉन b। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, तो tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होता है 1, मल्टीप्लाई कर देंगे आप दोनों को, तो tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल h अपॉन a इंटू h अपॉन b, तो ये हो गया 1, tan थीटा इंटू cot थीटा 1, ठीक है, cot थीटा को लिखेंगे 1 अपॉन tan थीटा, तो कैंसिल आउट होकर 1 आ जाएगा, तो ये हो गया h स्क्वायर अपॉन ए बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, h स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, तो h इक्वल आ जाएगा रूट ए बी। तो h क्या है स्टूडेंट्स, हाइट ऑफ द टावर, प्रूव हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर थर्ड, टू पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट आर ऑन आइदर साइड ऑफ ए रोड, ठीक है, दो पिलर हैं, दो पिलर हैं, ओके, आइदर साइड ऑफ द रोड, ठीक है, टू पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट यानी कि दोनों का क्या है सेम हाइट है, आइदर साइड ऑफ रोड विच इज 100 मीटर वाइड, तो वो कितने हैं 100 मीटर चौड़े, मतलब 100 मीटर जो है उनके बीच का डिस्टेंस है, ओके। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पिलर्स आर 60 एंड 30 डिग्री एट द पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन द पिलर, ये रोड है, दो पिलर के बीच में कोई पॉइंट है, मैंने कहा ये वाला पॉइंट है, तो इस पॉइंट से टॉप ऑफ द पिलर का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनना है 60 और 30 डिग्री, ये आपको गिवन है, तो ये आपका एंगल यदि 60 डिग्री बनना है तो ये एंगल कितना है, ये आपका 30 डिग्री है, ओके। फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट बिटवीन द पिलर्स, आल्सो फाइंड द हाइट ऑफ द ईच पिलर, ठीक है, तो हमने कहा कि ये फर्स्ट पिलर है, यहाँ से ये x डिस्टेंस है, तो ये कितना हो जाएगा 100 माइनस एक्स, ओके, तो x हो गया यहाँ तक का डिस्टेंस, बाकी का ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 100 माइनस एक्स। अब आप सॉल्व कर लेंगे, तो इन ट्राइंगल tan 60 लिया आपने, तो tan 60 ये परपेंडिकुलर ही है, पिलर है, तो हॉरिजॉन्टल पे क्या है परपेंडिकुलर है ना, 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो राइट एंगल ट्राइंगल, तभी ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज हो रहा है, तो tan 60 इक्वल कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो h अपॉन x, tan 60 का वैल्यू √3, तो यहाँ से आ जाएगा h अपॉन एक्स, या फिर h इक्वल √3x। नेक्स्ट tan 30 लिया आपने, tan 30 इज इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो h अपॉन 100 माइनस एक्स, tan 30 का वैल्यू 1 अपॉन √3 इज इक्वल h अपॉन 100 माइनस एक्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप h का वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये कितना आएगा 100 माइनस एक्स इज इक्वल h√3, तो यहाँ पर h का वैल्यू है √3x, तो √3 इंटू √3x, तो 100 माइनस x इज इक्वल 3x, सो 100 इज इक्वल 4x, तो स्टूडेंट्स x का वैल्यू आ जाएगा 100 अपॉन 4, 25 चौको 100, 25 मीटर आ जाएगा ये, ओके। तो अब h का वैल्यू फाइंड कर सकते हो आप, तो h कितना है, h का वैल्यू है √3 टाइम्स इंटू x, तो h इक्वल आ जाएगा 25 √3, तो यहाँ से स्टूडेंट्स आप √3 का वैल्यू पुट कर सकते हो 1.732, ओके, ये मीटर में आ गया।
इसको और सिंप्लीफाई करना है तो कैसे करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे नोमरेटर डिनोमिनेटर, 25 चौको 100, तो 100 का मल्टीप्लाई होगा इसमें तो क्या हो जाएगा 173.2 अपॉन 4, तो 4 चौको 16, 4 चौको 16, ये हो जाएगा 13, 4 तिया 12 और 4 तिया 12, 43.3 मीटर। तो ये हाइट हो जाएगा आपका पिलर का। ओके स्टूडेंट्स, और x का मतलब है कि जो पॉइंट है वो फर्स्ट पिलर से कितना डिस्टेंस पर है, ये 25 मीटर, और ये सेकंड पिलर से 75, तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो तो 25 मीटर आ गया, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 75 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, at a point the angle of elevation of a tower is such that its tangent is given. On walking to 40 meter nearer to the tower, the tangent to the angle of elevation becomes this. Find the height of the tower. ठीक है, ये टावर है, तो at a point the angle of elevation of tower is such that, यानी कि इस पॉइंट से ये टावर है, एंगल ऑफ एलिवेशन आपको सपोज कीजिए गिवन है, कितना गिवन है, टेंजेंट 5/12, यानी कि यदि थीटा है तो आपको गिवन है कितना, tan थीटा इक्वल 5/12। ऑन वॉकिंग टू 40 मीटर नियरर टू द टावर, आप ये टावर के नियर गए, कितना डिस्टेंस 240 मीटर। देन द टेंजेंट टू द एंगल ऑफ एलिवेशन देखा, तब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है स्टूडेंट, टेंजेंट 3/4, तो हमने कहा ये 5 है, तो इसका मतलब है कि tan 5 आपको गिवन है, कितना गिवन है 3/4। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो टावर का हाइट आपने मान लिया h है, और ये डिस्टेंस मान लेते हैं x है, तो ये आपको 240 गिवन है। ओके, दिस इज द प्रॉब्लम्स, ये आपने x अज्यूम किया है। ठीक है, अब सॉल्व कर लेंगे। इसमें हाइट पूछा गया टावर का h, तो h का मतलब है कि ये वाला डिस्टेंस पूछा गया है आपसे। तो स्टूडेंट्स इन ट्रायंगल tan phi, तो tan phi इज इक्वल क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा आपका h अपॉन, tan phi का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो h अपॉन x, तो tan phi का वैल्यू कितना है 3/4 इज इक्वल h अपॉन x। हमको चाहिए h का वैल्यू, तो x को एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो x का वैल्यू फाइंड कर लो, x हो जाएगा आपका कितना 4h अपॉन 3। देन आफ्टर आपने इस ट्रायंगल में tan थीटा यूज किया, तो tan थीटा इक्वल क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना है 240 प्लस x, तो tan थीटा का वैल्यू कितना है 5/12 इज इक्वल टू h अपॉन 240 प्लस x, x का वैल्यू यहाँ स्टूडेंट्स पुट कर देंगे आप। ओके, तो कितना है 4h अपॉन 3, तो आपने पुट किया 4h अपॉन 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे तो 240 इंटू 5/12, तो ये जाओ 5/12 इंटू 240 प्लस 5/12 इंटू 4h अपॉन 3 इज इक्वल टू h, तो 12 दूनी 24, तो ये हो गया 20×5 = 100, यानी कि 100 प्लस, और ये हो जाएगा आपका कितना स्टूडेंट 4×3 = 12, तो 5h अपॉन 9, ये हो जाएगा 5h अपॉन 3×9 इक्वल h, तो 100 इज इक्वल हो जाएगा h माइनस 5h अपॉन 9, तो 100 इज इक्वल 9h माइनस 5h 4h हो जाएगा 4h अपॉन 9। तो स्टूडेंट इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 25 चौको 100 25, तो h का वैल्यू कितना हो जाएगा 25 इंटू 9, मीन्स h इज इक्वल टू 25 इंटू 9 हो जाएगा 225 मीटर। तो हाइट ऑफ द टावर कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 225 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, फ्रॉम अ विंडो x मीटर्स हाई above the ground in a street, the angle of elevation and depression of the top and foot of the other house on the opposite side of the street are alpha and beta respectively, so that the opposite house is this इतने मीटर। ठीक है,
फ्रॉम विंडो x मीटर हाई अबव द ग्राउंड, ये स्टूडेंट्स ग्राउंड है, ये आपका विंडो है, कितना मीटर हाई है, ये x मीटर हाई। द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड फुट ऑफ द अदर हाउस ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रीट, यानी कि ये अदर हाउस है, ठीक है, अदर हाउस है। तो इसमें आप देखेंगे द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड फुट, तो टॉप पर क्या बनना है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये अदर हाउस है, तो इस पॉइंट पर यानी कि विंडो से देखा जा रहा है ऊपर की ओर टॉप पर, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा कितने का, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ये आपको अल्फा का, ये अल्फा बन रहा है। एंड फुट ऑफ द अदर हाउस, और फुट की ओर देख रहे हैं, फुट कहाँ है, ये है, फुट ये है, तो इस विंडो से आप फुट की ओर देखेंगे यानी नीचे की ओर देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनेगा स्टूडेंट्स, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बीटा है, ठीक है। सो दैट द अपोजिट हाउस इज दिस, तो अपोजिट हाउस का आपको डिस्टेंस बताना है, यानी कि हमने कहा कि अपोजिट हाउस है, इसका डिस्टेंस क्या है, इसका डिस्टेंस कैपिटल एच है, दिस इज द हाइट ऑफ द अपोजिट हाउस। तो ये x है, तो ये डिस्टेंस कितना बचेगा, ये बचेगा h माइनस एक्स, ओके। तो ये बीटा एंगल है, तो ये 90 डिग्री है, तो ये भी 90 है, तो अल्टरनेटिव एंगल से ये एंगल क्या होगा, बीटा होगा, तो आप सॉल्व कर लेंगे, h का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यदि स्टूडेंट्स ये x है, तो हमने मान लिया ये y है, ठीक है, तो tan बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan बीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो y का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा कितना, x अपॉन tan बीटा, जो कि लिख देंगे हम x cot बीटा के इक्वल हो जाएगा। फिर हमने tan अल्फा यूज किया, तो tan अल्फा इक्वल क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आप y का वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो h माइनस एक्स इज इक्वल वाई tan अल्फा, y का वैल्यू कितना आया है, x cot बीटा इंटू tan अल्फा, तो यहाँ से आप h का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो h आ जाएगा x प्लस एक्स tan अल्फा इंटू कॉट बीटा। x क्या है, ये है अपोजिट हाउस का हाइट, यही आपसे पूछा गया है, x कॉमन 1 प्लस tan अल्फा इंटू कॉट बीटा, हैंस प्रूव्ड, यही आपको प्रूव करना था, ओके। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे स्टूडेंट्स। A pole 5 meter high is fixed on the top of a tower, एक ही टावर है, इस पर कोई पोल है, ये कितना मीटर हाई है, 5 मीटर हाई है, ओके। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल ऑब्जर्व फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री, यानी कि ये पॉइंट है, इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है आपको, इस पॉइंट से पोल पर टॉप पे देख रहे हैं, तो ऊपर की ओर देख रहे हैं, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है, कितना गिवन है, 60 डिग्री। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन द पॉइंट ए, ये पॉइंट ए है, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन द पॉइंट ए फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर इज, तो टॉप ऑफ द टावर ये है, पोल ये है, तो टॉप ऑफ द टावर से नीचे की ओर देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, तो टॉप ऑफ द टावर से, यानी कि टावर के टॉप से आप देख रहे हैं पॉइंट ए को, तो नीचे की ओर देख रहे हैं स्टूडेंट, इसलिए एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, तो ये आपको गिवन कितना है, 45 डिग्री, ओके। सो ये वाला एंगल कितना गिवन हो जाएगा, 45 डिग्री अल्टरनेटिव एंगल, ओके। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो टावर का हाइट ये h है, और पोल का हाइट आपको गिवन है 5 मीटर, ये आपने मान लिया x, तो सॉल्व कर लीजिए, आपसे पूछा गया हाइट ऑफ द टावर मींस h का वैल्यू, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपने यूज किया tan 45 इज इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 45 का वैल्यू 1, तो 1 इक्वल h अपॉन x, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, h। नेक्स्ट tan 60 इज इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है, h प्लस 5, बेस क्या है, x, tan 60 का वैल्यू कितना है, √3 इज इक्वल h प्लस 5 अपॉन x का वैल्यू है h, तो √3 टाइम्स इंटू h इज इक्वल h प्लस 5, तो हमको h का वैल्यू चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है, तो h
ये आ जाएगा √3h माइनस h इक्वल 5। h कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, √3 माइनस 1 इज इक्वल 5। तो h इज इक्वल 5 अपॉन √3 माइनस 1। रेशनलाइजेशन करेंगे तो √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 5 इंटू √3 प्लस 1 हो जाएगा स्टूडेंट, √3 का वैल्यू 1.732 प्लस 1, ये हो जाएगा a माइनस बी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 और माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 5/2 हो जाएगा 2.5 इंटू 2.732। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। कैसे करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 चौको 100 यानी कि 10 हो जाएगा। 10 27.32 अपॉन 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 7 28 यानी कि 4 6 24, 3 बचेगा 33, 4 32, ओके। फिर हो गया 12, 4 दिया 12, 2 डिजिट बाद आपको 6.83 मीटर ये आ जाएगा आपका h का वैल्यू। तो ये हाइट आ जाएगा आपका टावर का। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, द एंगल of elevation of a jet fighter from a point A on the ground is 60 degree. After a flight of 15 seconds, the angle of elevation changes to 30 degree if the jet is flying at a speed of 720 km/h. ठीक है, तो जेट फाइटर फ्रॉम पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड 60 मतलब जेट फाइटर है इस पॉइंट पर, तो ग्राउंड से कितना एंगल बन रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए जेट फाइटर फ्रॉम ए पॉइंट ए, ये पॉइंट ए है, ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। 60 डिग्री एंगल बन रहा है यानी कि नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं यहाँ, तो 60 डिग्री। दिस इज द जेट फाइटर यहाँ पर है। आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ 15 सेकंड, तो फ्लाइट किया उसने कितना 15 सेकंड, यानी कि आपने फ्लाइट किया 15 सेकंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। तब एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस होता है कितने का, 30 डिग्री हो जाता है 60 से, तो ये एंगल अब कितना हो जाएगा 30 डिग्री। If the jet is flying at a speed of 720 km/h, तो इसमें कितना स्पीड हो गया जेट का, s इक्वल 720 km/h। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो 720 इंटू 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 चौको 72, 40 इंटू 5 और 5 20, 200 मीटर पर सेकंड ये स्पीड हो जाएगा। फाइंड द कांस्टेंट हाइट एट विच द जेट इज फ्लाइंग, तो आपको कांस्टेंट हाइट बताना है कि किस हाइट पर ये जेट फ्लाइंग कर रहा है, यानी कि ये h है तो ये भी h होगा। तो हमको क्या करना है, इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो आप मान लेंगे ये a है, ये b है, ये c, d, e, ये e पॉइंट, ओके। तो bc फाइंड कर लेंगे तो bc क्या हो जाएगा, बेसिकली bc इक्वल स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है 200 इंटू टाइम कितना है 15, 15 दूनी 30, 3000 मीटर, जिसको किलोमीटर में कन्वर्ट किया तो 3 किलोमीटर, ओके। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, ठीक है। इसको मान लेते हैं आप, ए बी को x मान लेते हैं, तो आप सॉल्व कर लेंगे। तो इन ट्राइंगल बी ए ई में tan 60 इज इक्वल टू क्या होगा, tan 60 इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो h अपॉन x, tan 60 का वैल्यू √3, तो √3 इज इक्वल h अपॉन x। यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा h अपॉन √3। नेक्स्ट tan 30 लिया आपने, tan 30 इज इक्वल क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इन ट्राइंगल DAC में, तो परपेंडिकुलर क्या है h, बेस क्या हो जाएगा AC यानी कि AB प्लस BC, तो AB का वैल्यू कितना है x प्लस BC का वैल्यू आपने फाइंड किया है 3 किलोमीटर, तो tan 30 का वैल्यू 1/√3 इज इक्वल h अपॉन x प्लस 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 3 इज इक्वल √3 इंटू एच, एक्स और यहाँ पर x का वैल्यू पुट करो, h अपॉन √3 प्लस 3 इज इक्वल √3h, तो 3 इक्वल h कॉमन √3 माइनस 1 अपॉन √3, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 3 इज इक्वल h, √3 इंटू 3 कितना जाएगा 3, तो 3 माइनस 1 2, तो यह आ जाएगा 2 अपॉन √3, तो h आ जाएगा 3√3 डिवाइडेड बाई 2, ओके।
तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। 3/2 का वैल्यू हो जाएगा 3 इंटू 1.732 डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, कैसे होगा सॉल्व, आप डिवाइड कर देंगे। तो 3 इंटू 2/16.8, 2×12 और 2×12, 3 का मल्टीप्लाई कीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, 3×18, 3×18 और 1×19, 3×24 और 1×25। तो 3 डिजिट बाद आपको डेसिमल लगाना, तो 2.598 मीटर। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हाइट, कि किस हाइट पर ये जेट फ्लाइंग कर रहा है। तो ओके, अब ये 2.598 मीटर नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ यूनिट एक्स का किस में लिया है, सॉरी बीसी किस में है, किलोमीटर में। तो ये किलोमीटर में आया है आपका, यानी कि इतने किलोमीटर पर, इतने मीटर 2.598 किलोमीटर हाइट पर ये जेट फ्लाई कर रहा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट h मीटर्स अबव ए लेक इज अल्फा। तो ये लेक है स्टूडेंट्स, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्लाउड, ये क्लाउड है, h meters above a lake, the angle of elevation of a cloud from a point h meters above a lake, यानी कि ये कितने मीटर अबव है लेक से, h मीटर। तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनना है, अल्फा, ये गिवन है आपको। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज बीटा। तो ये क्लाउड है स्टूडेंट्स, इस क्लाउड का ये लेक है, तो जितना डिस्टेंस लेक के अबव है उतना ही डिस्टेंस ही लेक के रिफ्लेक्शन होगा इसके अंदर। तो इस पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन इसका गिवन है, क्लाउड का रिफ्लेक्शन का कितना है, बीटा। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द क्लाउड इज, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट h meters above a lake, the angle of elevation of a cloud from a point h meters above a lake is alpha। ओके सॉरी, तो ठीक है, तो लेक ये ना होके, एक सेकेंड, ठीक है, इसको फिर से बना देते हैं। बोले द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट h मीटर्स अबव ए लेक। तो ये लेक है, लेक है, तो ये लेक है, सॉरी, ठीक है। तो ये h मीटर्स अबव है, ये h मीटर्स अबव है। इस पॉइंट से क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन आपको गिवन है अल्फा, तो ये h है, तो हमने मान लिया ये कैपिटल H है। ठीक है, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द क्लाउड, तो जितना डिस्टेंस क्लाउड है तो उतना ही ये लेक है, सॉरी, ठीक है। तो इसका क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, तो इस पॉइंट से इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है, कितना है, बीटा, ये बीटा गिवन है। बस आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो ये वाला हाइट भी कितना होगा, h प्लस एच, इसको x मान लो, बस प्रूव दैट द हाइट ऑफ द क्लाउड इज। तो हाइट ऑफ द क्लाउड क्या होगा, लेक से कितना हाइट पर है क्लाउड, तो लेक से ये हाइट है इसका h प्लस एच, इसका वैल्यू बताना है आपको। तो प्रूव दैट द हाइट ऑफ द क्लाउड इज, ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ हाइट ऑफ द क्लाउड आप कैपिटल H मान लिए, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, h माइनस h, और नीचे का डिस्टेंस भी कितना होगा, h माइनस। ओके स्टूडेंट्स, तो सॉल्व करते हैं। आपसे पूछा गया है हाइट ऑफ द क्लाउड मींस h, तो सॉल्यूशन हो जाएगा कि, ठीक है, ठीक है, tan अल्फा लिया आपने, तो tan अल्फा इक्वल क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है h माइनस एच अपॉन बेस मीन्स x। तो x का वैल्यू हो जाएगा कितना, h माइनस एच अपॉन tan अल्फा, एंड tan बीटा लेंगे यहाँ पर, tan बीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये 90 डिग्री हो गया, ये भी 90। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि ये डिस्टेंस आप ऐड करेंगे, तो h प्लस एच प्लस एच, तो ये तो टोटल डिस्टेंस कितना है, h है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस आपने लेक से क्लाउड तक का डिस्टेंस कितना लिया, h,
तो नीचे भी कितना होगा, h डिस्टेंस ही होगा। तो लेक से क्लाउड कितना है, h डिस्टेंस। तो ये h है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, h प्लस h। तो tan बीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मीन्स h प्लस h, ओके, अपॉन बेस कितना है, x। तो x इक्वल आ जाएगा h प्लस h अपॉन tan बीटा। ये दोनों x को आप इक्वेट कर लेंगे, तो यहाँ से h माइनस h अपॉन tan अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो h आ जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो h tan अल्फा माइ प्लस h tan अल्फा इज इक्वल h tan बीटा माइनस h tan बीटा। तो यहाँ से स्टूडेंट्स क्या होगा, h कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, tan अल्फा माइनस tan बीटा इज इक्वल, ओके, या आप ऐसे सोचेंगे, हाँ ठीक है, tan अल्फा माइनस tan बीटा, इसको इस साइड भेज देंगे तो ये हो जाएगा, माइनस में कॉमन आ जाएगा, माइनस h कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा, tan बीटा प्लस माइनस माइनस प्लस, तो प्लस tan अल्फा। तो h इज इक्वल आ जाएगा, माइनस आप कैंसिल आउट कर देंगे तो h tan बीटा प्लस tan अल्फा डिवाइडेड बाय tan बीटा माइनस tan अल्फा। तो ये आपका प्रूव हो गया, यानी कि h मतलब हाइट ऑफ द क्लाउड, हेंस प्रूव। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। The angle of elevation of the top of a tower from a point P on the same level as the foot of the tower is alpha, ठीक है। The angle of elevation of the top of a tower from a point on the same level as the foot of the tower, मतलब ये टावर है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनना है, टॉप ऑफ द टावर, ये आपको गिवन है, अल्फा बनना है। ऑन एडवांसिंग पी मीटर टुवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर्स, यानी कि इस पॉइंट से थे आप टावर की ओर गए, कितना डिस्टेंस, पी मीटर्स। द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम्स बीटा, तब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनना है, बीटा बनना है, ठीक है। सो दैट द हाइट ऑफ द टावर, आपको h बताना क्या होगा, तो ये x मान लिया, तो ये गिवन है आपको p। सॉल्व कर लो, सॉल्यूशन tan बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये 90 है। तो ठीक है, x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा h अपॉन tan बीटा, tan अल्फा इज इक्वल क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना है, p प्लस एक्स। बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो ये जाएगा आपका p tan अल्फा प्लस tan अल्फा इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू कितना है, h अपॉन tan बीटा इज इक्वल टू h। तो p tan अल्फा इज इक्वल h माइनस h इंटू tan अल्फा अपॉन tan बीटा, h कॉमन तो क्या बचेगा, 1 माइनस tan अल्फा अपॉन tan बीटा। तो इसको एलसीएम लिया आपने tan बीटा, तो क्या बचेगा स्टूडेंट्स, tan बीटा माइनस tan अल्फा। तो h का वैल्यू हो जाएगा p tan अल्फा इंटू tan बीटा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। दिस इज द हाइट ऑफ द tower. Also determine the height of the tower if p equal to 150 मीटर, अल्फा 30, बीटा 60। तो इसमें आप वैल्यू पुट कर सकते हैं और हाइट का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। वैल्यू पुट कर देंगे तो h इक्वल क्या आ जाएगा, p का वैल्यू कितना 150, tan अल्फा मीन्स tan 30 डिग्री और बीटा मीन्स tan 60 डिग्री अपॉन tan बीटा tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री। सॉल्व कर लेंगे तो 150
tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, tan 60 का वैल्यू √3 डिवाइडेड बाई tan 60 का वैल्यू √3 माइनस tan 30 का वैल्यू 1/√3। सॉल्व किया तो ये हो गया 150/√3 इंटू √3 3 माइनस 1 2, तो √3 आपका न्यूमरेटर में जाएगा, तो 75√3 मीटर ये आ जाएगा आपका हाइट ऑफ द टावर। ओके स्टूडेंट्स, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।